बारे में है, हम सभी को पता होना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरु क्या, हमारे आध्यात्मिक गुरु जो हैं वो कृष्णा और गुरु की वाणी बोलते हैं, हाँ या ना। पहले एकदम क्लैरिटी के साथ लेकर के ये आंसर, उसके बाद दूसरा दूसरा पद पे चलिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर मिल गया। दूसरा एक और प्रश्न है, क्या आप एकदम सीरियस हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए? क्या आप सीरियस हैं? पहले का तो उत्तर मिल गया, चलिए ठीक है। आप गुरु कृष्णा की बातें बोलते हैं, ठीक है, ओके, अपनी बात नहीं बोलते हैं। क्या आप सीरियस हैं? एक मिनट, मुझे थोड़ा सा लिख लेंगे। ओके, सो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। दूसरा प्रश्न यह है, क्या आप सीरियस हैं कृष्णा प्राप्ति के लिए? भगवान कृष्ण का प्रेम चाहिए? उससे पहले दूसरा एक और प्रश्न आ सकता है, ये तीसरा कर दीजिए। दूसरा प्रश्न ये हो जाता है कि क्या गुरु, आध्यात्मिक गुरु ने जब जब जो जो बातें बोली, आपकी बुरी क्वालिटी गई है क्या? और क्या वो आपके बिगेस्ट वेलविशर हैं? क्या गुरु ने जो जो बात बोली, आपकी बुरी क्वालिटी उससे गई है? हर एक बात बोलने से बुरी क्वालिटी गई है? क्या वो आपके बिगेस्ट वेलविशर हैं? तीसरा प्रश्न ही डाल दे रहा हूं, उसको दूसरे तरीके से रखा था परंतु अब प्रश्न ही डाल दे रहा हूं। क्या आप सीरियस हैं भगवत प्राप्ति के लिए? सीरियस हैं? भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान के धाम चाहिए? तो फिर मालूम है, तो फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, ये सारे प्रश्नों को छोड़ करके गुरु के शरणागत हो जाना चाहिए, गुरु के आज्ञा अनुसार चलना चाहिए, सारे कष्टों से निकल जाएंगे। अब देखिए क्या है ना, हम लोग जो अपने मन से करना चाहते हैं, ये तो कभी अंत नहीं होगा, कभी अंत नहीं होगा। कल भी आप ऐसे ही थे, आज भी आप ऐसे ही हैं, कल भी आप ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो संघर्ष कभी समाप्त होगा नहीं, और संघर्ष समाप्त होगा नहीं तो ऐसे ही चलते रहिए, संघर्ष करते रहिए, ठीक है। तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। अगर संघर्षों से समाप्ति चाहिए तो शरणागति मस्त है ना। ऐसा शरणागत होकर के गुरु की आज्ञा अनुसार चलेंगे, सारे कष्टों से निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को कल का वाचा पसंद आया हो। आज का भी वाचा महत्वपूर्ण था। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा। चलिए, तो अब कंटिन्यू करते हैं। श्रीमद् भागवतम जिन जिनको रीड करना कृपया करके हैंड रेज करें। पिछले कुछ दिनों से हम लोग श्रीमद् भागवतम कुछ कम ही पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको कोई भी हो, सभी को समझ में आएगा। हो सकता है टेक्स्ट नहीं समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझने का प्रयास करते रहिए, सारी बातें सभी को समझ में आएंगी। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। कौन रीड करेगा? बाकी आज जो कल का वाच आने वाले है ना, बाकी उस पर और बात करना है, कल बात कर सकते हैं। एक अंतिम में बस एक स्टेटमेंट मार करके छोड़ देंगे, ठीक है। वो क्यों ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्यों ऐसी बातें हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मन किया तो लिख दिया, कुछ कारण है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया कृपया करके बार बार पूछिए, है ना, परंतु कष्टों से निकलिए, बड़ा आसान है। सभी के लिए सेम रास्ता है। इनफैक्ट मालूम है क्या, जो नए लोग हैं उनके लिए तो और सरल रास्ता है, पुराने लोगों ने तो बहुत संघर्ष किया। अब सोचिए, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के साथ जब कोई रहता होगा और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवत गीता लिख रहे हैं, तो कितना मुश्किल होता होगा उन लोगों को कन्विंस हो पाना कि श्रील प्रभुपाद हमारे सामने भगवत गीता लिख रहे हैं और ये परफेक्ट बातें बोलेंगे। और गुरु के प्रति समर्पण तो ऐसे ही होता है कि कल के दिन कुछ भी बोल देगा तो यही बात माननी पड़ेगी। आप लोगों के सामने तो एकदम क्लियर है ना, हम तो कभी नहीं बोल सकते कि हम इसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों के विरुद्ध चले जाएंगे, कभी बोल ही नहीं सकते। तो आपके पास तो श्रील प्रभुपाद के शब्द है। हम ये भी नहीं बोल सकते अपने कहे शब्दों के विपरीत चले जाएंगे, मेरे कहे शब्द भी पुराने, तो आपके पास तो बहुत कुछ।
शुरुआती वाले लोगों के लिए तो बहुत कम था, है ना। तो शुरुआत में जो भी ज्वाइन करते हैं, पहले जो ज्वाइन करते हैं, पहले जो लोग कनेक्टेड रहते हैं, उनके लिए रास्ता हमेशा डिफिकल्ट रहता है। बाद में सबके लिए और आसान हो जाता है, और आसान हो जाता है, और आसान हो जाता है। तो देखिए जब आसान भी हो गया है तो हम लोगों को और डिफिकल्ट रास्ते पे चलना चाहिए। कृष्णा के लिए हर कष्ट उठाना चाहिए। बहुत आसानी से कृष्णा प्राप्ति हो जाएगा ऐसा नहीं है। हाँ, कृष्णा प्राप्ति बहुत आसानी से होता तो है, परंतु उसके लिए हमको कष्ट उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे अच्छा कष्ट उठाने के लिए काम है, कार्य है ही नहीं। तो अगर भगवान के लिए कष्ट नहीं उठाएंगे तो फिर भौतिकता के लिए कष्ट उठाना होगा, है? तो भगवान के लिए कष्ट उठा दी। अच्छा, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। जिनकी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। और अश्लीषा माता जी आप continue हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। एक व्यक्ति सिर पर बोझ ढो सकता है और जब वह इसे बहुत भारी महसूस करता है तो वह कभी-कभी बोझ को कंधे पर रखकर अपने सिर को राहत देता है। इस तरह वह स्वयं को बोझ से मुक्त करने का प्रयास करता है। हालांकि बोझ का प्रतिकार करने के लिए वह जो भी प्रक्रिया तैयार करता है, वह बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने से अधिक कुछ नहीं करती है। तात्पर्य: यह बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के प्रयास का एक अच्छा वर्णन है। जब कोई बोझ को सिर पर रखकर थक जाता है, तो वह उसे कंधे पर रख देगा। इसका अर्थ यह नहीं कि वह बोझ ढकने के तनाव से मुक्त हो गया है। इसी प्रकार मानव समाज सभ्यता के नाम पर एक प्रकार की परेशानी पैदा करके दूसरी प्रकार की परेशानी से बचने का प्रयास कर रहा है। समकालीन सभ्यता में हम देखते हैं कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से ले जाने के लिए कई ऑटोमोबाइल निर्मित किए गए हैं, लेकिन साथ ही हमने अन्य समस्याएं पैदा कर दी है। हमें इतनी सारी सड़कों का निर्माण करना पड़ता है और फिर भी ये सड़कें ऑटोमोबाइल भीड़ और ट्रैफिक जाम का सामना करने के लिए अपर अपर्याप्त है। वायु प्रदूषण और ईंधन की कमी समस्याएं वायु प्रदूषण और ईंधन की कमी की समस्याएं भी है। निष्कर्ष यह है कि हमारे दुखों का प्रतिकार या न्यूनीकरण करने के लिए हम जो प्रक्रियाएं तैयार करते हैं, वे वास्तव में हमारे दर्द का अंत नहीं करती है। यह सब केवल भ्रम है। हम केवल बोझ को सिर से कंधे पर रख देते हैं। हमारी समस्याओं को कम करने का एकमात्र वास्तविक तरीका है सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान के प्रति समर्पण करना और स्वयं को उनकी सुरक्षा में सौंप देना। भगवान सर्वशक्तिमान होने के नाते भौतिक अस्तित्व में हमारे दुखदायी जीवन को कम करने की व्यवस्था कर सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो जो स्टार्ट में बता रहे थे एग्जैक्टली वही यहाँ पे आ गया। अब जहाँ पे गुरु बोल रहा था वहां पे कृष्णा लिख दिया, बस अंतर यही है। और गुरु और कृष्णा में एक्चुअली में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि गुरु हमेशा कृष्णा की वाणी बोलते हैं। आप सभी ने एक बहुत अमेजिंग चीज देखा है, इस जगत में कोई भी नया आविष्कार कभी देखा हो, जैसे नया आविष्कार या कुछ सुविधा सुविधा देखा हो, तो एक प्रकार के लोगों का विचारधारा हमेशा ये रहता है, अब जीवन कितना आसान हो गया है ना। जब मोबाइल फोन आया तो ऐसा लगा जीवन कितना आसान हो गया। जब इंटरनेट आया तो ऐसा लगा जीवन कितना आसान हो गया। जब कंप्यूटर आया तो लगा जीवन कितना आसान हो गया। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आया तब भी लगा जीवन कितना आसान हो गया। हुआ क्या? हो गया क्या? जब नई नई सड़कें बनती हैं तो लगता है जीवन कितना आसान हो गया। जब नया नया विकास होता है भौतिक जगत में तो हमको लगता है जीवन कितना आसान हो गया है। हुआ है क्या?
किसी शहर में कोई एक बड़ा सा हॉस्पिटल बन जाए तो लगता है जीवन कितना आसान हो गया है। होता है क्या? आज भी पॉल्यूशन हो रहा है और दिल्ली में बारिश हो गई। लोग प्रयास कर रहे थे कृत्रिम रूप से बारिश करने का, पता नहीं है कृत्रिम बारिश है कि ओरिजिनल है, शायद कृत्रिम ही है, जो भी है। तो आज का देख करके क्या लगेगा, देखो पॉल्यूशन अब नीचे आ गया, जीवन कितना आसान हो गया। हुआ क्या? हम लोग हर दिन एक नई व्यवस्था बनाते हैं जीवन आसान करने का। आसान बनाते हैं क्या? बनाते हैं। नए नए आविष्कार होते हैं, नया नया रिजल्ट आता है और हम सोचते हैं जीवन आसान हो जाएगा। होता है क्या? होता है। हम सोचते हैं कष्टों से, परेशानियों से, समस्या से समाधान मिल जाएगा। मिलता है क्या? मिलता है? कभी मिला है? कितने आश्चर्य की बात है ना। हर बार हम लोग यही सोचते हैं, अब कितना आसान हो गया, अब कितना अच्छा हो गया, एक नया आविष्कार और अब कितना अच्छा हो गया। परंतु होता है? होता है क्या? हम्म? होता है? बताइए। हम्म? इस जगत में एक से एक व्यवस्था बनाई जा रही है जीवन आसान बनाने का, एक से एक व्यवस्था। आप देखिए, कोई भी व्यवस्था देखिए, हमको क्या लगता है जीवन कितना अच्छा हो गया है, इस नवीन व्यवस्था के कारण जीवन कितना अच्छा हो गया। होता है? सच सच देखिए, भ्रम में मत जिए। सच सच देख लीजिए, जीवन अच्छा हो रहा है इससे। इससे अच्छा नहीं हो रहा। जीवन कभी अच्छा नहीं होगा। इस जगत में आने के बाद कभी भी कोई भी व्यवस्था बना लीजिए आप, चाहे कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया, मोबाइल फोन आ गया, बड़ी बड़ी सड़कें आ गई हैं, और इंडस्ट्री आ गया, और क्या हो सकता है, नई नई बिल्डिंग आ गई हैं, और कुछ भी आ जाए, कुछ भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ भी आ जाए, जीवन आसान नहीं होने वाला है। जीवन मुश्किल होने वाला है। लोग मालूम है सब कुछ देख करके ना भूल जाते हैं भगवत गीता की वो बात, उल्टा बरगद का पेड़ है। कुछ लोग सोचते हैं ना हम पढ़ाई कर लेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। नहीं, जीवन मुश्किल होगा। कुछ लोग सोचते हैं ना हम धन कमा लेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। जीवन मुश्किल होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं समर्पण करना है ना तो कल नहीं करो, आज करो। क्यों? क्योंकि कल और जीवन मुश्किल होगा, कठिन होगा। क्यों कठिन होगा? क्योंकि आप जो सोच रहे हो, जो चीज आसान होगी, जो चीज अच्छी होगी, वही चीज खराब करेगी आपको, वही चीज आपको बांधेगी। जिस चीज में आप आनंद पाना चाहोगे वही चीज आपको कष्ट देगी। और माया देवी का नशा ऐसा होता है कि बाद में हम उसी में किसी तरीके से अपने आप को संतोष करके आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर एक बात सॉरी अगर एक बच्चे की माता या पिता अच्छे से रक्षा नहीं कर पाए, अच्छा सा संस्कार नहीं दे पाए, जैसे ही बच्चा आया तो क्या सोचते हैं,
कभी भी बच्चा आता है तो क्या सोचता है, अब जीवन अच्छा हो जाएगा, सोचते तो यही है। ओके, संस्कार देना है, अच्छा संस्कार नहीं दे पाए तो भी माया देवी क्या करती है, माया देवी एक बहुत अच्छी सी व्यवस्था बनाती है, अभी भी आपको आनंद ही आएगा। कैसे आनंद आएगा, आप पूरे दुनिया के बच्चों को देखेंगे और बोलेंगे पूरा दुनिया तो कितना खराब रास्ते पे चल रहा है, मेरा बच्चा फिर भी अच्छा। यस नो, यस नो, सही बात है नहीं है, सही बात है कि नहीं है, ऐसे ही होता है ना। हम कहीं ना कहीं अपने आप को संतोष देने बैठ जाते हैं, हम फिर भी अच्छे हैं। और हमको कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था मिल ही जाती है जहां पे हमको आनंद मिल ही जाता है। एक सच सच बताइए, एक सच सच बात बताइए, क्या ये सच में आनंद था? जब हम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकते हैं, हम खराब दे रहे हैं, ये अच्छा है? हम कुछ अच्छा कर सकते हैं और खराब करें तो अच्छा है? एक्चुअली मेरा दर्द यहीं पे है, मेरा दर्द यहीं पे है। देखिए, चाहे आप प्रेम से स्वीकारिए, चाहे आप डांट से स्वीकारिए, चाहे आप किसी से भी स्वीकारिए, मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं। देखिए, मेरा संबंध हर किसी से या तो वैष्णव का है या तो गुरु शिष्य का है, ठीक है? मैं अभी भक्त बनने का तो प्रयास कर रहा हूं, परंतु फिर भी जो दायित्व दिया गया उसी अनुसार कार्य करेंगे ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो हमको उसी अनुसार कार्य करना है। तो मेरा संबंध बस दो है, वैष्णव का है या गुरु शिष्य का है। अब शिष्य है तो उसको आदेश देंगे, वैष्णव है तो उसका सम्मान करेंगे। दोनों से संबंध अलग है। वैष्णव को आदेश नहीं दिया जा सकता, और शिष्य का सम्मान करे तो शिष्य के साथ ये क्या है, चीटिंग। परंतु बात कैसा है, अगर हम शिष्य को सॉफ्ट रखें, सॉफ्ट स्टांस रखें, हल्का मापदंड रखें, तो बात कैसा होता है, मैं उसको सही मार्ग बताऊंगा नहीं जब मैं सही मार्ग जानता हूं, मैं उसको उच्च मापदंड पे रखूंगा नहीं जब मैं रख सकता हूं। तो ये तो गलत बात है ना। हम उसको सर्वोच्च दे सकते हैं पर देंगे नहीं, चीटिंग है ना। हमारे प्रति वो समर्पित होकर के हमारी बातों को सुनना चाहता है। बाकी लोग से तो हाथ जोड़ करके मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग आए कीजिए, बाकी लोगों को तो हाथ जोड़ेंगे, परंतु शिष्यों को काम करो, है ना? है? देखिए, जिसकी जैसी चेतना, एक्सपीरियंसेस कुछ नहीं होता, जिसकी जैसी चेतना, जिसकी जैसी कॉन्शियसनेस, उसको उतना समर्पण करने की आवश्यकता है। कष्ट मुझे कब होता है, जब किसी की चेतना ऊंची हो जाए परंतु समर्पण नीचा रखे। ये मालूम है कैसा है, ये अपने आप से चीटिंग करने वाली बात है। जैसे अगर सपोज कीजिए, हाँ, कोई बच्चा है सेवेंथ सेवेंथ ग्रेड में, सेवेंथ क्लास में, और वो नंबर लेकर के ऐसा आ रहा है कि अभी वो थर्ड में टॉप कर सकता है, परंतु जिस क्लास में है, सेवेंथ क्लास में है, उसमें 70% लेकर के आ रहा है, हम क्या उसको अच्छा जानते हैं? ये अच्छी बात हो गई? तो खराब है।
अब कोई बोलने लगे, देखो हम अगर फोर्थ में होते तो टॉप कर जाते। ये कोई समझदारी नहीं है, ये बेवकूफी है। आपकी जैसी चेतना, आप उस अनुसार बात करोगे ना। किसी की कॉन्शियसनेस लेवल है ऊंची, शुद्धता है ऊंचा, मलिनता है कम, गंदगियों में कम फंसे हुए हैं, तो उनको ऊंचा कार्य करना चाहिए ना। और ठीक है, हो सकता है मेरी मलिनता बहुत समय तक रही हो, परंतु हर किसी के साथ ऐसा हुआ ही होगा, निश्चित रूप से आपको सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ ही होगा कि एक पल में आपको समझ में आ गया होगा कि हम बहुत गलत कार्य कर रहे थे, अब हमको सही काम करना है। ऐसा हुआ था ना, कभी एक पल ऐसा गया था। एक पल मतलब हो सकता है आधा दिन हो, एक दिन हो, 2 घंटा हो, 1 घंटा हो, है, एक दिन हो। कभी एक पल ऐसा गया था जब आपको समझ में आ गया था, पहले बहुत सारा कुछ गलत काम कर रहे थे, एक पल में समझ में आ गया था नहीं नहीं हम सब गलत कर रहे थे, अब ठीक करना है। रियलाइज होता है ना, है ऐसा कोई ना कोई पल आता है ना। हाँ, अब ये पल बाकी पुराने सारे एक्सपीरियंसेस से ज्यादा भारी है। पहले आपने कितना सीखा उससे ज्यादा भारी। इनफैक्ट मैं तो बात करता हूं, आप लोगों को पता भी होगा, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बच्चे लोग स्कूल जाते हैं ना, तो बच्चे बहुत रिलेट कर पाएंगे। हाँ, आप लोग भी, सबको स्कूल तो गया ही होगा, तो रिलेट कर पाएगा। हम लोग स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल में एक क्लास होता है 45 मिनट्स का, कभी 1 घंटे का भी हो जाता है। चलिए मान लीजिए 45 मिनट्स का। तो 45 मिनट्स में जो टीचर पढ़ाता है ना, वो एक्चुअली में वैल्यूबल इनपुट हमारे लिए कभी 5 मिनट होता है और कभी कभी मात्र 1 मिनट होता है। अगर जिन पलों में हम सीखे हैं ना, वो बहुत ही कम होता है, आगे पीछे कचरा है, आगे पीछे बस कचरा है, बस ऐसी बात हो रही है, हमको कुछ समझ में उसमें सब सब ऐसे ही है, वेस्ट ऑफ टाइम। पर वो 1 मिनट के लिए, वो जो 1 मिनट में हम सीखे हैं, वो 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट कितना भी अंश में आ सकता है, हो सकता है 10 सेकंड पहले आया, 10 सेकंड बाद में आया, 10 सेकंड बाद में आया, 10 सेकंड बाद में आया। वो 1 मिनट के लिए हमको 45 मिनट लगाना होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, रिलेट कर पा रहे हैं, ऐसा हुआ है? हम जा रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ पलों में ही सीख रहे हैं, बाकी सब तो सब बकवास, सब बकवास है। सही बात है ना? सही बात है ना? इसको हम बोलते हैं लर्निंग इन सेकेंड्स। कुछ पलों में, कोई सेकेंड्स में ही हम लर्न कर रहे हैं, बाकी सब बकवास, बाकी सब बकवास। तो अब वो कुछ पल किसी के जीवन में जल्दी आ सकते हैं, वो कुछ पल किसी के जीवन में लेट आ सकते हैं। हाँ, परंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हो सकता है किसी के जीवन में बहुत पहले आ गया हो, परंतु वो स्वीकार करके आगे नहीं बढ़ना चाहता है। किसी के जीवन में बहुत लेट आया, पल भर में स्वीकार करके आगे बढ़ जाना चाहता है। ठीक वैसा ही किसी के जीवन में पहले आया है, वो स्वीकार नहीं किया, बाद में उसी को स्वीकार कर रहा है और अब आगे बढ़ना चाहता है। मेरा बस निवेदन यही है, देखिए जीवन बहुत छोटा है, ज्यादा गेम गेम मत खेलिए। कब किसका फाइनल एग्जामिनेशन आ जाएगा किसी को पता तो है नहीं, तो कम से कम अभी ही भगवान की बातों को स्वीकार करने लगे। जैसा भगवान बोले वैसा कीजिए, जैसा भगवान बोले वैसा कीजिए, जैसा भगवान बोले वैसा कीजिए। हो भी वैसा ही रहा है, पूरे प्रकृति में वैसे ही चल रहा है, सब कुछ भगवान के कहे अनुसार चल रहा है। आप क्यों नहीं मान रहे हो? आप क्यों नहीं कर रहे हो भगवान के कहे अनुसार? पूरा विश्व तो कर रहा, आप नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? व्हाट इज स्टॉपिंग यू? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं मानते भगवान की बातें? क्यों नहीं करते भगवान के कहे अनुसार? समझिए, देखिए मैंने पहले एक दृष्टिकोण से बताया, फिर दूसरे दृष्टिकोण से बताया, अब सामने जो लिखा हुआ है देखिए। हमारी सारी समस्याओं को कम करने का
एकमात्र वास्तविक तरीका है हम सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान के प्रति समर्पण, हमारा सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान के प्रति समर्पण करना और स्वयं को उनकी सुरक्षा में सौंप देना। देखिए, हर कोई भगवान के ही द्वारा सुरक्षित है, कोई और सुरक्षा नहीं कर पा रहा आपकी। ये मत समझ लेना हमारा देश हमारी रक्षा कर रहा है, दुनिया हमारी रक्षा कर रहा है, ये हमारी रक्षा कर रहा है, वो हमारी रक्षा कर रहा है। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि सब कोई अपना काम करना छोड़ दे। जिसका जो काम है उसको वो काम तो करना है, परंतु वास्तविक रूप से कौन बचा रहा है? वास्तविक रूप से तो कृष्ण ही बचा रहा है। तो कृष्णा की सुरक्षा में क्यों नहीं है? कृष्णा की सुरक्षा में कोई कैसे हो सकता है? कृष्णा की बातों का पालन करके। मालूम है आप लोगों को अभी एक बहुत बड़ी बात बताऊं, ऐसा तो है नहीं कि किसी का फाइनल एग्जामिनेशन अचानक से नहीं आएगा, किसी ना किसी का तो आएगा। अब देखिए, हम दो स्थिति ले रहे हैं, परफेक्ट हुए नहीं है और फाइनल एग्जामिनेशन आ गया। दो स्थिति, एक जो गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, गुरु की आज्ञा अनुसार चलना चाह रहा है। हम तो यहां तक बोलने के लिए तैयार हैं कि गुरु अगर अप्रामाणिक भी हो तो भी, परंतु मैं उस रास्ते तो नहीं जाना चाह रहा, परंतु वहां तक भी पहुंचने के लिए मैं तैयार हूं, परंतु पहले पहले तो सही रास्ते ही चल ले। अब देखिए, अगर प्रामाणिक गुरु है, आप उसकी आज्ञा अनुसार चलना चाह रहे हैं, गुरु कृष्णा और गुरु की बातें बोल रहा है, जैसे मैंने वाचा वाला बताया, गुरु अपने गुरु और कृष्णा की बातें बोल रहा है, गुरु प्रामाणिक है, गुरु के कहे से हमारा बदलाव भी अनुभव हुआ। अब देखिए, अब अगर आप उसके कहे अनुसार चल लेते हैं और बीच में आपने पूर्ण शुद्धता तो प्राप्त नहीं की, बीच में फाइनल एग्जामिनेशन में कभी आपका एग्जाम आ गया, आपको फिर से अवसर मिलेगा ना, आपको फिर से यही अवसर फिर से मिलेगा, क्योंकि आप चाहते थे गुरु की बातों को पालन करना, फिर से अवसर मिलेगा। और अगर बाई एनी चांस फाइनल एग्जामिनेशन तक भी आप शुद्ध हो गए तो फिर सीधा भगवत धाम जाएंगे। परंतु अगर हमने सोच लिया हमको कुछ समय दे दो, अब उस समय में फाइनल एग्जामिनेशन आ गया तो क्या कीजिएगा? आप गुरु की आज्ञा पालन करना तो चाहते नहीं थे। क्या सच में आपको अगले जन्म में भी गुरु मिलना चाहिए? क्या सच में आपको अगले जन्म में भगवान का मार्ग मिलना चाहिए? आपने तो स्वयं चुना ना, अभी हमको नहीं स्वीकारना। ये बहुत बहुत डेंजरस है, ये बहुत डेंजरस है। एक्चुअली में मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। भगवान लीनियंट है, गुरु भी लीनियंट है। मैं गुरु के तौर पे नहीं, मैं एक व्यक्ति, एक एक कॉन्शियसनेस, नहीं मिलना चाहिए। आप स्वीकारने नहीं चाहते तो आपको क्यों अवसर मिलना चाहिए? और अगर नहीं मिलना चाहिए फिर तो संघर्ष मिलेगा, जन्म जन्मांतर का संघर्ष, सब बर्बाद हो जाएगा। मतलब ये विकल्प देखने के बाद है ना, मैं सच बता रहा हूं, मैं स्टंड रह जाता हूं, मेरे को ऐसा लगता है स्तब्ध रह गया, समझ में नहीं आता क्या बोले क्या नहीं बोले। अगर कोई गुरु की बातों का पालन नहीं कर रहा तो उसका क्या हो? मैं तो बस यही प्रे करता हूं अंतिम तक सभी को सद्बुद्धि आ जाए, अब कोई फाइनल एग्जामिनेशन से पहले गुरु की आज्ञा अनुसार चलने लग जाए, कष्टों से मुक्त हो जाए। बड़ा अजीब सा लगता है कि बहुत विपरीत परिस्थिति भी हो सकती है हमारी, पर ये बात बिल्कुल सही है। और ये कोई कुछ स्पेकुलेशन नहीं है, ये तो देखिए, ये तो वास्तविकता है। जब हम सही को नहीं स्वीकारना चाह रहे हैं तो हमको गलत मिलना चाहिए। जब हम गुरु को नहीं स्वीकारना चाहते तो गुरु नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? तो ये जो यहां पे लिखा हो ना ब्लू हाईलाइटेड, ये भगवान तक जाने का मार्ग है, पर बताएगा कौन? ले कौन जाएगा? ले कौन जाएगा? किसमें क्षमता है? किसमें क्षमता ले जाने का?
ये तो बस गुरु में ही है। और गुरु की बातों को अस्वीकार कर दे तो किसी में नहीं है। कृष्णा ने भी भगवत गीता में यही मार्ग बताया, और कोई मार्ग बताया है? कृष्ण ने तो एक बता दिया कि गुरु के पास शरणागत होकर के गुरु के जिज्ञासा करो, गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, एक तो ये बताया। दूसरा ज्ञान प्राप्त करने का दूसरा तरीका है ही नहीं, कृष्णा के अनुसार तो नहीं है। तो मतलब जब कोई भी बोलता है थोड़ा समय, तो मुझे लगता है कि ये अब फिर मालूम है लोगों को ऐसा लगता है, और लगना भी चाहिए। अगर मैं भी दूसरे साइड होऊंगा तो मेरे को भी लगेगा, अरे ये तो देखिए, ये तो जल्दी करवा रहे हैं, जल्दी करवा, जल्दी ही की आवश्यकता है। अच्छे से विवेक से समझिए, परंतु अपना जितना विवेक लगाना है उसके बाद समझ लिया ना, एक्सपीरियंस कर लिया ना। एक्सपीरियंस किया, नहीं किया, नहीं किया तो मत चलिए। रूल बताया ना, दो, दोनों हो गया। हाँ, या फिर तीन कर दिया था, तीनों हो गया, हो गया कंफर्म, तो अब मान लो। ठीक है, अगर भगवत धाम जाना है और नहीं तो इस जगत में रहना है ना, तो आप विकास को देखिए, और नया नया आविष्कार होगा। अभी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो सबका दिमाग एकदम घूम गया, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी को लग रहा था ना। अब एक नया, जैसा पहले गूगल हुआ करता था वैसे ही कुछ बन गया है। ठीक है, थोड़ा सा और एडवांस आंसर आने लग गया है, क्या हो गया उससे? हमारी जागृति में क्या लाभ हो गया? हम में आत्मीय तौर पे क्या बदलाव हो गया? और क्या इससे अंत में जीवन सुविधाजनक बना कि और कष्टदायक हो गया? मैं आपको एक बहुत बहुत ही बड़ी बात बताता हूं, और देखिएगा, सबको सच सच बताइएगा क्या ये सही है कि नहीं है। आपने देखा है कभी भी कोई भी मानवीय आविष्कार हुआ है, मानवीय आविष्कार हुआ है, इससे लोगों का मानव पे ही विश्वास करना, मानव पे ही निर्भर करना, और मानव के गुणों में, एक तो मानव पे विश्वास करना कम हो गया, दूसरा मानव के गुणों का पतन हो गया। सही बात नहीं है? जितना ही आविष्कार हुआ है, एक तो मानव पे हम विश्वास नहीं करते। आजकल तो आ गए हैं सोशल मीडिया पे, पहले फ्रेंड्स हुआ करते थे, अब वर्चुअल फ्रेंड्स होते हैं, सोशल मीडिया फ्रेंड्स होते हैं। पहले हम खेलते थे रोड पे, अब हम खेलते हैं घर में वीडियो गेम पे, अब हम खेलते हैं मोबाइल पे, अब हम खेलते हैं चैट चैट। जितना कोई भी आविष्कार हुआ है, चाहे वो कंप्यूटर आया हो, लैपटॉप आया हो, इंटरनेट आया हो, ये आया हो, वो आया हो, कुछ भी आया हो, हर बार जब भी आविष्कार हुआ है, हम तो उल्टे मानव सभ्यता में रहते हुए भी मानव पे विश्वास करना कम कर दिए, और उसके साथ साथ मानव मूल्यों का भी पतन हुआ है? और आलसी बना दिया इंसान। हाँ, पहले माताएं जाती थी, पानी घड़े में उठा के लाती थी। देखिए, ये प्रताड़ना थी कि कोई बस 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर उठाने के लिए बोलता, परंतु माताएं करती थी। हाँ, पानी उठा करके लाती थी, थोड़ा थोड़ा उठा करके लाए, इट्स ओके, है ना। ये 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये सब तो ये क्या है, एक्सप्लॉइटेशन ही है, और कुछ नहीं। पर जो अगर सरल था ना, वो बहुत अच्छा था। मेरी माँ भी लाती थी, हाँ, वो बहुत अच्छा था। शुद्ध जल मिला करता था, शरीर अच्छे से चलता था। अब 50 तरह के रोग रहते हैं। अब कार्य भी कैसा करते हैं, कार्य पहले बहुत अच्छा है, हेल्दी किया करते थे, अब हेल्दी नहीं करते। पहले अच्छा अनाज खाते थे, अच्छा सब्जी खाते थे, अब कुछ नहीं खाते। ये विकास है।
ये विकास है। तो आप देखिए, जितना हम लोग पागलपन में इस प्रकार के विकासों में डूबते रहेंगे, उतना हम सत्य से दूर हो जाएंगे। विकास के नाम पर और बर्बादी हो रही है। हाँ, पहले रियलिटी देखते थे, अब वर्चुअल रियलिटी देखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। पहले नाटक देखते थे, लोग नाटक किया करते थे। अब क्या करता है? अब मूवी चलता है, हजारों करोड़ों का मूवी इंडस्ट्री। पहले एक दूसरे के लिए सच में गाया करते थे, अब क्या करते हैं? अब वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। और अब तो गाना भी खत्म हो गया है, आप लोगों को पता भी नहीं होगा बहुत लोगों को। तो आप क्या करते हैं, कोई भी गाना भी होता है ना, तो कोई गाता है, उसके बाद है ना उसको चेंज कर दिया जाता है, उसको वॉइस को भी चेंज कर दिया जाता है। और जो चेंज्ड वॉइस होती है वो हम लोगों को आता है। हम लोग सोचते हैं कि उस गायक ने गाया है, परंतु नहीं, वो तो पीछे से वॉइस चेंजर ने गाया था, मशीन से आवाज आ रही है, वो ऐसा गाया भी नहीं था। ऑटो ट्यून, हाँ कुछ वैसा, मेरे को नाम तो नहीं पता। तो अब कोई बेसुरा भी गाएगा ना, उसको भी सुरीला बना देंगे, मशीन है। आप समझिए, क्या ये विकास है? क्या ये अच्छा है? इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बताते थे कि हमारे पास जमीन होने चाहिए, हमारी खुद की खेती होनी चाहिए, हमारे पास गाय होना चाहिए। अगर किसी के पास ये है तो वो उसको किसी प्रकार का बाहरी संपर्क रखने का कोई आवश्यकता नहीं है। वो सेल्फ सस्टेन है, खुद में ही परिपूर्ण है। कुछ भी बाहर से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं। गाय से खाद, गाय के गोबर से खाद बन जाएगा है। खाद बनेगा तो खेत में डाल देंगे, नंदी रहेगा जोत देंगे, फल सब्जी आया, सब कोई खाया, घास आया जो गाय को खिलाया, दूध निकाला, पहले बछड़े को पिलाया, फिर दूध निकाला, फिर सब कोई दूध पिया, सब कुछ। उससे घी भी निकल गया, सब्जी वब्जी के लिए घी चाहिए होता है, घी भी निकल गया, सारा कुछ हो गया। बाहर किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं, बस इतना सा है तो उसमें सब कुछ है। हमको कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की आवश्यकता नहीं, हमको कोई आधुनिकरण की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु आजकल आधुनिकरण के नाम पे सब पागल बने जा रहे हैं, है ना। और ये कोई आधुनिकरण नहीं है, ये पतन है, सब तरफ से पतन है। और मैं इसीलिए बोलता हूं कि कल स्वीकारना तो आज स्वीकारो, परंतु हाँ, वो 3 नियम का पालन होना चाहिए। कल्लू वाचा में आ रहा है, थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, वो 3 नियमों का पालन कीजिए, एकदम क्लियर हो जाइए। हाँ ठीक है, तो आज पालन, नहीं तो फंसेंगे ये सब में। नशा बहुत जोर का होता है। जैसे आजकल भी, सच सच बताइए, सब हर जिसने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया है, कभी ना कभी किया, आपके 2-3 घंटे कैसे उसमें निकल गए आपको पता नहीं चला ना। कभी एक बार तो ऐसा हुआ है, यूज करते 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 2-3 घंटा निकल गया, आपको पता भी नहीं चला। ये क्या एडवांसमेंट, ये एडवांसमेंट आपको स्वयं का ही पता नहीं है, ये विकास है। सोच के देखिए, किस प्रकार का विकास हो सकता है। आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, समय बर्बाद कर दिया, पता भी नहीं चला। हम्म
हरे कृष्णा। वहां पे ट्राइंग टू कनेक्ट आ रहा है, आवाज आ रही है आप सभी को? आवाज तो डिस्कनेक्ट नहीं हुई ना? यस, ओके। सो क्या ये इस प्रकार का विकास हो सकता है क्या? हम्म हो सकता है। अब आप समझिए, सारा विश्व जो भी भगवान की बातें नहीं मान रहा है वो यही प्रकार के विकास में कहीं ना कहीं डूबा हुआ है, ऐसे में ही कहीं ना कहीं डूबा हुआ है। भगवान की बातें नहीं मान रहा, विकास में, इस भौतिक जगत के विकास में डूबा हुआ है। उससे क्या मिल जा रहा है? क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? कुछ लाभ हुआ? हम और भगवान से दूर जा रहे हैं। प्लीज नोट कर लीजिए, इसको भी वाचा में डाल देना चाहिए। जितना हम इस भौतिक विकास में आनंद लेंगे, मटीरियल ग्रोथ, मटीरियल प्रोग्रेस, जितना हम इस भौतिक विकास में आनंद लेंगे उतना हम भगवान से दूर जाएंगे। जाओ, लो, मजे लो। मजे लेना है, मैं गारंटी से बोल रहा हूं। लेके देखिए, आप कोई भी एक बता दीजिए, हम तो इस प्रकार का काम करेंगे, आप एक बता दीजिए, हम तो इस प्रकार का काम करेंगे, इससे भगवान से दूर नहीं जाएंगे। गारंटी की बात है। आप कोई भी भौतिक विकास की बात बता दीजिए, आप उससे भगवान से दूर ही जाएंगे। मात्र एक एक्सेप्शन है, उसका उपयोग भगवान के लिए करते हैं। तो इस मोबाइल है, ये मोबाइल, मोबाइल से हम भगवान से दूर जाएंगे, गारंटी है ये मोबाइल हमको भगवान से दूर करेगा। एक्सेप्शन क्या है? इस मोबाइल को भगवान के लिए यूज करना। ठीक इसी प्रकार से इंटरनेट हुआ, लैपटॉप हुआ, कुछ भी, कोई भी, अब कोई भी प्रोग्रेस लगा दीजिए वहां पे, किसी को भी जोड़ दीजिए, कोई बिल्डिंग है, कुछ भी है, कुछ भी है, कुछ भी है, कुछ भी है। अगर हम उसको भगवान के लिए उपयोग करेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो उसी से हम भगवान से दूर जाएंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करता है। ओके, मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। अनुवाद पढ़िए। हरे हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। नारद ने जारी रखा, हे सभी पाप पूर्ण गतिविधि से युक्त मुक्त कोई भी केवल कृष्ण चेतना से रहित एक भिन्न गतिविधि का निर्माण करके फलदायी गतिविधि के प्रभावों का प्रतिकार नहीं कर सकता। ऐसी सभी गतिविधियां हमारे अज्ञान के कारण हैं। जब हमारे पास एक परेशान करने वाला सपना होता है तो हम इसे एक परेशान करने वाली माया से राहत नहीं दे सकती हैं। एक सपने का प्रतिकार केवल जागृत होकर ही किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारा भौतिक अस्तित्व हमारे अज्ञान और भ्रम के कारण है। जब तक जब तक हम कृष्ण चेतना में जागृत नहीं होते हैं, तब तक हम ऐसे सपनों से राहत नहीं पा सकते हैं। सभी समस्याओं के अंतिम समाधान के लिए हमें कृष्ण चेतना में जागृत होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो भगवान की चेतना, कृष्ण कॉन्शियसनेस में, अभी हम लोग यही बात कर रहे थे जब मैं एग्जांपल लिया, मोबाइल, मोबाइल हमको कृष्णा से दूर करेगा ही करेगा। उसके बाद क्या बोला था? कोई भी केवल कृष्ण चेतना से रहित एक भिन्न गतिविधि का निर्माण करके फलदायी गतिविधि के प्रभावों को प्रतिकार नहीं कर सकता। क्या है? अगर हम कृष्णा की चेतना नहीं रखते हैं और इस भौतिक गतिविधि का निर्माण करके कुछ फल प्राप्त कर रहे हैं, मोबाइल प्राप्त कर रहे हैं, मोबाइल से कुछ आनंद प्राप्त कर रहे हैं, कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, तो उससे फलदायी कार्यों के प्रभावों से प्रतिकार नहीं कर सकता। अब इससे एक हम भौतिकता से जुड़ेंगे। अगर हम इसका कुछ भी उपयोग कर रहे हैं तो हम भौतिकता से जुड़ेंगे और हम वो कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए भगवत गीता में बताया गया है कि हम लोग सभी कोई भगवान के जो माया वाली शक्ति है उससे हम नचाए जा रहे हैं, वो हमें खेल रही है और कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। आप सोच के देखिए, जैसे जेल में कोई बंद है और सब कोई खुशी में ही है, सब कोई सेलिब्रेट कर रहा है,
उसको पनिशमेंट मिल रहा है और वो सेलिब्रेट कर रहा है। हमारी स्थिति ये है, हमको और बद्ध बनाया जा रहा है, हमको और वो जो बरगद का पेड़ था, उल्टा बरगद का पेड़ भगवत गीता की क्लास में, बरगद के पेड़ में और नीचे नीचे जाए जा रहे हैं और बंधन में फंस रहे हैं और हम इसमें आनंद ले रहे हैं। मैं आपको एक बहुत सरल सा एग्जांपल देता हूं। आप सभी के साथ ऐसा हुआ होगा, है ना? सबके साथ ऐसा हुआ होगा क्या? आप लोग कभी एक स्थान पे रहे होंगे और वो स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे कहीं ना कभी आप गए होंगे। कुछ लोग टेम्पररीली गए होंगे, कुछ लोग परमानेंटली गए होंगे। जब एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में जाते हैं और दूसरे लोगों से, नए लोगों से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, अब जब तक भक्ति नहीं करते रहते तब तक तो और लोगों से बात करने का मन करता है, परंतु जब आप बात कर रहे होंगे तब आपको नए स्थान पे जाकर के नए लोगों से बात करके बहुत आनंद आता होगा, नहीं है ना? है, नए नए लोगों से बात करके आनंद आता होगा। पहले कहीं पे रह रहे थे, इतने सालों से रह रहे थे, हाँ ठीक है, वहां पे भी लोगों से आनंद आ रहा था, पर अब नए लोगों से बात करके एक अलग आनंद आता है, उनके बारे में अलग जानना चाहते हैं। होता नहीं होता? अलग ही उत्साह होता है। अरे ये लोग कैसे रहता है, ये लोग कैसे खाता है, ये लोग कहाँ जाता है, ये लोग क्या करता है, ये लोग कहाँ से ये करता है, वो कैसे करता है, वो कैसे। सही बातें नहीं है? सपोज करें, अगर, चलो ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मैं और सरल एग्जांपल देता हूं। अगर सपोज करो आप इंडिया में रहते हो, आप अमेरिका में चले जाते हो, इंडिया में रहते हो, इंग्लैंड में चले जाते हो, यूके में चले जाते हो, यूरोप में चले जाते हो, एक अननोन जगह, तो आप जानना चाहते हो वो कैसे करता है, वो ये कैसे करता है। उन लोगों के लिए यहाँ बस कैसे होती है, ऑटो कैसे होता है, ट्रैवल कैसे करते हैं, ठंड कैसे होती है, जूते कैसे होते हैं, समझ, रोड कैसे होता है, गवर्नमेंट कैसे होती है, टैक्सेस कैसे होते हैं, कुछ भी, है ना? होता है ना? हा? अब कैसा है, आप समझिए इस बात को, आप पहले ही अपने जो जाले में थे उसी में फंसे हुए थे। आप पहले अपने घर परिवार रिश्तेदार समाज देश में फंसे हुए थे, परंतु जैसे ही दूसरे परिस्थिति में जा रहे हैं अब फिर से और फंस रहे, जिसे अपना जाला काफी नहीं था। सही बात है, नहीं? इसी तरीके से हम पूरे दुनिया में सब कुछ जानना चाहते हैं, नहीं है? क्या कर रहे हैं हम? अपना बंधन को और बढ़ाते जा रहे हैं, 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 और बढ़ाते जा रहे हैं। हमको सब कुछ जानना है, सभी के साथ रहना है, सभी हमारे संबंधी है, सभी रिश्तेदार है, सभी समाज, सभी देश, सब हमारे, हम सबके। अरे तुम सबके हो, तुम कृष्णा के नहीं हो रहे हो। ये सारा कुछ करके तुम कृष्णा से संबंध तोड़ रहे हो। जितना ये सब करते हैं, क्या हम उस समय कृष्णा को याद करते हैं? ये प्रकृति कृष्णा की है, परंतु क्या हम कृष्णा को याद करते हैं क्या? जब हम इस प्रकार से लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, समाज के बारे में जानना चाहते हैं, हम कृष्णा के बारे में जानना चाहते हैं क्या? तो ये सब करके हम अपने आप को नए 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 कष्टों में डुबोते रहते हैं। अब चाहे वो कष्ट हमारे जहां पे हम रहते हैं वहां के विकास का हो, या उससे थोड़े से दूर के विकास का हो, या कहीं दूर के विकास का हो, हम बस अपने आप को कष्टों में और झेलना चाहते और डुबोना चाहते हैं। इससे कोई आनंद नहीं है, कोई आनंद नहीं है। तो ये सब कुछ करके हम अपने आप को भगवान से दूर कर रहे हैं। देखिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, सबसे पहली बात जो आपको जाननी है, क्या आपको ये पता है कि आप ऐसा करके भगवान से दूर कर रहे हैं? सबसे पहले, क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? क्या आप ऐसा करना चाहते हैं कि आपको भगवान से दूर किया जाए? आप ऐसे रास्ते पे चलना चाहते हैं?
नहीं अगर चलना चाहते हैं तो सबसे पहले कृष्णा जैसा कहते हैं वैसा दृष्टिकोण बना लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं सॉल्यूशन भी बता रहा हूं, बस प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन भी, कि अब क्या करें, हम दुनिया के बारे में जानना ही छोड़ दें, कभी मौका मिल जाए तो कुछ नहीं जाने, जानिए सब जानिए, परंतु सबसे पहले क्या जानिए, सबसे पहले कृष्णा के बारे में जानिए। देखिए समझिए बात को, जब हमको अपना अस्तित्व नहीं मालूम होगा तो सब कोई अपने अपने अस्तित्व से हमको प्रभावित करेगा, परंतु जब हमको अपना अस्तित्व मालूम होगा तो हम अपने अस्तित्व के अनुसार सभी को देखेंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ अच्छा है, नहीं आता तो पूछा कीजिए। जब हमको अपना अस्तित्व नहीं मालूम होता है, जब हमको अपना अस्तित्व नहीं मालूम होता है तो सब कोई अपने अपने अस्तित्वों से हमको प्रभावित करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। परंतु जब हमको अपना अस्तित्व मालूम होता है तो हम अपने अस्तित्व से बाकी चीजों को देखते हैं। अब मैं आपको बहुत ही सरल सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपको कृष्णा का प्रेम पता होगा, अगर आपको पता होगा कि भगवान हमसे कितना, हाँ एग्जैक्टली, अगर हमको कृष्णा का प्रेम पता होगा, हमको पता होगा भगवान कितना प्रेम करते हैं, शास्त्रों का पालन करके हम किस तरीके से गंदगी से मुक्त होकर के प्रेम में स्थित हो जाते हैं, सारी बुराइयों को छोड़ते हैं, हम अपने अस्तित्व को पहचानते हैं, हम अपने कार्य के प्रति सजग होते हैं, हम सब कुछ अच्छा अच्छा करने लगते हैं। जब ये पता होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, अब क्या, अब आपको जहां जाना है वहां जाओ। अब आपको कोई बोलेगा कि ये भी अच्छा है तो आप पहले क्या बोलेंगे, देखो हमने तो ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, इससे अच्छा थोड़ी ना। परंतु अगर आपको पता नहीं होगा, अगर आपको पता नहीं होगा तो आजकल का स्कूल कॉलेज सब में होता है क्या, स्कूल कॉलेज में जाओ और सुनते हैं कन्वर्जन कन्वर्जन कन्वर्जन। किस लिए हो गया? क्योंकि आपको अपना अस्तित्व नहीं पता था। प्रॉब्लम उनके साथ नहीं है, प्रॉब्लम आपके साथ है। आजकल के तथाकथित हिंदू अपने बच्चों को भगवान के बारे में नहीं बताते, अब उनको अस्तित्व ही नहीं पता है तो बाकी लोग प्रभावित कर देता है। परंतु जब अस्तित्व पता होगा तो बाकी चीजों को अपने दृष्टिकोण से देखेंगे, और अपने दृष्टिकोण से जब सही दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है ना, माता पिता को खुद शास्त्र के बारे में नहीं पता, उसीलिए सेक्युलर बनने बोलते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। सेक्युलर एक बीमारी है और कुछ नहीं है। सेक्युलर कुछ नहीं होता, सही सही होता है, गलत गलत होता है। हम बोले हम सेक्युलर हैं, हम अपने माता पिता को जिस तरीके से मानते हैं उसी तरीके से सभी माता पिता को मानते हैं, झूठ बात। अरे हमारे माता पिता का हमारे लिए हमेशा ज्यादा सम्मान होगा, ये कैसा बात है कि सबका सम्मान एक ही है? नहीं होता। ये वैसे ही बात है पुरुष और स्त्री का सेम सम्मान होगा, नहीं होता। ये सब झूठ है, सब बकवास बात है, मन घड़न है। स्त्री का स्त्री की तरह सम्मान होगा सम्मान, होना ही चाहिए, पुरुष का पुरुष की तरह होगा। ये क्या इक्वालिटी कहां से आ गया? भगवान ने बराबर नहीं बनाया, आप बराबर कर लो। तो इस तरीके से लोग मूर्ख बनाते हैं। ठीक है, सब हमारे माता पिता है। हाँ यही है, ठीक है। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो, थोड़ा सा लंबा किया। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो, कहीं से भी कुछ भी पूछिएगा। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जन की इस भगवान जैसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य
जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा, कहीं से भी कुछ भी पूछना है पूछिए। देखिए, मैं सॉफ्टली नहीं बोलता हूं, आप भी सॉफ्टली मत बोलिए। यस, हरे कृष्णा। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है? मुस्कान मत दीजिए, पूछिए पूछिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी, वो अभी पोस्ट पे आया था आरयू पर, उससे मैं जिज्ञासा कर सकती हूँ? बिल्कुल कीजिए। आरयू के पोस्ट गुरु जी, उसमें एक पोस्ट में लिखा हुआ है, मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। ये मुझे समझ नहीं आया। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इस पोस्ट को मैं शेयर कर देता हूँ, सब कोई देख ले। ऑल दो सभी को आरयू देखना ही चाहिए, है ना? परंतु कोई नहीं। हरे कृष्ण। जो लोग आरयू ग्रुप में नहीं है, जुड़ना चाहते हैं, प्लीज मैसेज कर दीजिएगा, जुड़ा कीजिए, पढ़ा कीजिए, ठीक है? हाँ, ये ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द होते हैं। ओके, और सभी को जोड़ा कीजिए। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वो निरी व्यर्थ का श्रम होती है। अब देखिए क्या है, भगवत गीता में बताया गया है हम सभी को अपने वृत्ति पर कार्य करना है, ठीक है? तो हमको कार्य तो वैसा ही करना है जैसे हमारी वृत्ति है। अब देखिए क्या होता है, गुरु, अब अंतर बस यही होता है, गुरु के आज्ञा पे जब चलते हैं ना तो हमारा दूसरा जन्म होता है। और मैं उल्टा भी बोलता हूं, जो गुरु की आज्ञा पे नहीं चलते उनका दूसरा जन्म नहीं हो सकता। तो बाकी लोग तो कैसा होगा, जो गुरु की आज्ञा पे नहीं चलेगा वो तो श्रम कर रहा है ना अपना, जो वृत्ति है। कृष्णा ने भगवत गीता में क्या बोला? अपने वृत्ति पर कार्य करो। परंतु अभी सपोज करें अगर आपका दूसरा जन्म हो गया तो पिछला जन्म का वृत्ति तो समाप्त हो गया ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सभी को आ रहा नहीं आ रहा? वृत्ति मतलब गुण, क्वालिटीज है। पिछले जन्म का तो गुण समाप्त हो गया है। जब नया जन्म हो गया तो नया जन्म होने का अर्थ क्या है? द्विजा का अर्थ क्या? हम लोग देखते भी हैं कि गुरु के आज्ञा अनुसार चलते हैं तो हम क्या होता है, हमारे अंदर अंदर बदलाव आते रहता है, सब बदल जाता है। तो गुण तो बदल गया, हमारा बदल गया। अब द्विजा हो गया, दूसरा जन्म हो गया। तो दूसरा जन्म हो गया तब भी, पहला जन्म था तब भी, चाहे कोई भी स्थिति में हो, अगर हमारे कार्य धीरे 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 हमको कृष्णा की तरफ नहीं ले जा रहे, भगवान कृष्ण से आकर्षण नहीं करवा रहे, तो क्या है? वेस्ट है, बर्बाद है, यूजलेस लेबर, व्यर्थ का श्रम, बिना मतलब का काम कर रहा है। समझ आया नहीं आया? द्विजा के साथ अंतर बस इतना ही होता है, द्विजा के साथ या गुरु का आज्ञा पालन करने वालों के साथ अंतर बस इतना ही होता है कि वो गुरु का आज्ञा पालन करने से वो बदल जाते हैं, वो बदल जाते हैं। नहीं तो सभी के साथ सेम चीज है, सभी के साथ आपको अपने गुणों के अनुसार, वृत्ति के अनुसार कार्य करना। कृष्णा ने कभी ये नहीं बोला कि काम नहीं करो।
कभी नहीं बोला, कहीं नहीं बोला। कृष्णा ने बोला काम करो, करो, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया, है ना? यस, नेक्स्ट। अच्छा अच्छा जिज्ञासा था, बहुत अच्छा। यस, किन्हीं और को कुछ पूछना है? कुछ जानना है, कुछ बोलना है? प्रज्ञा माता जी, आप पूछे ना, इतना क्या सोच रहे हैं? हरे कृष्णा गुरु जी। बस ऐसी छोटी सी बहुत ही जिज्ञासा थी। कल छठ पूजा है तो मेरे दिमाग में आया कि अभी भी है, जो आज जी का शाम का पूजा था और कल सुबह है। तो जैसे भगवत गीता में मुझे याद है कि सूर्य जो देवता है उनको कृष्णा ने बोला मैं हूँ सूर्य, मैं हूँ ऐसा। तो ये जो पूजा होती है तो इनडायरेक्टली कृष्ण जी की पूजा करते हैं। देखिए, सारी देवी देवता की पूजा तो कृष्णा की पूजा है। किसकी, कौन से देवी देवता की पूजा? इनफैक्ट मैं तो उल्टा चलता हूँ, चलिए आप फिर दैत्यों की पूजा कीजिए। दैत्य मतलब असुरों की पूजा कीजिए, वो भी कृष्णा की पूजा है। भूत प्रेतों की पूजा कीजिए, वो भी कृष्णा की पूजा है। कृष्णा की शक्ति से परे है क्या कोई? जी मैं तो नहीं करती हूँ, बस मेरे दिमाग नहीं, में मैं बस बोल रहा हूं। पहले आप उस पॉइंट पे आ जाइए, समझिए इस बात को। आप यहाँ पे इस जगत में जो भी दृश्य है और अदृश्य है, आप जिसकी भी पूजा कर सकते हो, वो कृष्णा की सब में कृष्ण है जी। सब में कृष्ण। तो जैसे जब सूर्योदय होते हैं तो हमें कृष्ण जी का स्मरण करके उनको प्रणाम करना चाहिए। नहीं, कृष्णा जी का स्मरण करके प्रणाम नहीं करना चाहिए हमको। बस ये प्रणाम करना चाहिए कि कृष्णा के भक्त है। कृष्णा जी का स्मरण मत कीजिए, फिर कृष्णा और उनमें अंतर क्या हुआ? जी फिर तो सब में आप कृष्ण ही देख रहे हो, फिर भक्ति मत करो, फिर तो आप वो ब्रह्म तेज में लीन हो जाओ, क्योंकि सब में कृष्णा देख रहे हो आप। फिर कृष्णा से प्रेम क्यों होगा? जब आप सुबह सुबह सूर्य देव को कृष्णा देख लिए, वहां से ऊपर से नीचे देखे तो आपको कुत्ता दिख गया, कुत्ता में कृष्णा देख लिए, क्योंकि परमात्मा रूप में सभी के हृदय में विद्यमान है। पेड़ दिखा तो पेड़ में भी कृष्णा देख लिया है। नीचे चींटी चलती हुई दिखी, उसमें भी कृष्णा देख लिए है। तो भगवान से प्रेम थोड़ी ना जागृत होगा। आप देख लो, सब जगह आप कृष्णा देख लो, पर उससे प्रेम जी जागृत तो नहीं होगा, ये पर्सनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होगा। हाँ जी। तो ये समझ क्या आ रहा इन है? बचपन से ऐसे हम लोग को सिखाया गया ना कि चलते चलते सबको प्रणाम करते जाना है, तो अभी वो इनबिल्ट रहता है। तो अब मैं ये ध्यान प्रणाम रखती कीजिए, हूँ। परंतु कृष्णा के अंश के रूप में कीजिए। कृष्णा नहीं है वो, हाँ कृष्णा नहीं है। जी कृष्णा के अंश कृष्णा नहीं होते। जी जी और अगर सब में अगर कृष्णा ही देख रही हैं, क्योंकि देखिए क्या है, शुद्ध प्रकृति यही है कि हम लोग देखेंगे सब में कृष्णा, परंतु कृष्णा का अंश देखेंगे, कृष्णा नहीं देखेंगे। हाँ वो वही कि कृष्णा ने इनको ये कार्य दिया है। हम्म जी कृष्णा ने गुरुजी। कार्य दिया है तो कृष्णा थोड़ी ना होगा। जी यही है। हाँ, हम लोग नाम अपराध सुबह पढ़ते हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को कृष्ण नाम के समान या उनसे भिन्न समझना, ये वही है। उनके समान भी नहीं समझ सकते, उनके भिन्न भी नहीं समझ सकते। भिन्न अंश है, अंश कृष्णा के ही है, परंतु कृष्णा नहीं है। शिव ब्रह्मा आदि देवता कृष्ण के अंश हैं, परंतु कृष्णा नहीं। कृष्णा नहीं देखिए, ठीक है। यस, समझ आया? जी गुरुजी। कुछ और बात, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? जी हाँ। गुरुजी, अभी आपने जो वो बताया, तो वैसे अगर हम जो भी कार्य करते हैं, जो निर्धारित कार्य हैं वो तो बेसिक कार्य होते हैं। बाकी और जो हम कार्य करते हैं अपनी प्रगति के लिए और उन्नति के लिए, जो भी कुछ लोग जो जिनको जॉब करनी पड़ती है या जिनको हमेशा
अपडेट करना पड़ता है अपने आप को, तो क्या वो उनके निर्धारित कार्य में आएगा? वृत्ति है, आपकी वृत्ति वो है, आपका गुण वो है। जी नहीं, मेरा तो नहीं है, मेरा गुण नहीं जो नहीं है। नहीं, मैं आपसे पर्सनली नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ जिनके लिए भी आप पूछ रही हैं कि उनको अपना ये कार्य करना होता है, वो कार्य करना होता है, क्या उनका वही गुण है जो वो कार्य कर रहे हैं? अगर वो गुण नहीं है तो फिर कार्य ही नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। अब जैसे वृत्ति कोई पर डॉक्टर कार्य, है। हाँ डॉक्टर है तो डॉक्टर का पढ़ाई कीजिए, जी। ठीक है, पढ़ाई कीजिए, काम कीजिए, परंतु वो कार्य का लक्ष्य कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो हम भौतिक कार्य करेंगे। अब समझिए, वृत्ति परक कार्य तो करना है, परंतु कार्य का लक्ष्य पता होना चाहिए, कार्य का हेतु पता होना चाहिए। कृष्णा जैसे भगवत गीता में बोलते हैं, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, दान करते हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, जो कुछ भी करते हो मुझको अर्पित करते हो। जब तक ये पता नहीं आप कार्य कर रहे हैं तो वही है व्यर्थ का श्रम, जो भी अभी आया था ना, है व्यर्थ का श्रम, कोई अर्थ नहीं है, हम बस टाइम पास कर रहे हैं, वेस्ट है ना, हम भगवान से दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो कार्य कीजिए, परंतु हर पल ये जागृत अवस्था में रहना चाहिए। ये नहीं कि किसी दिन वो लोग, कुछ लोग हैं कुछ लोग हैं, अब मालूम है क्या, पहले तो मेरे को हंसी आई थी कि ये मतलब कैसे कैसे लोग सोच लेते हैं, परंतु मुझे याद आया कि एक प्रचारक ने भी ऐसा बोल दिया था। अब वो प्रचारक बोले कि दुष्प्रचारक बोले हैं, वो तो आप ही डिसाइड कीजिएगा। बोलता है कि आप जब घर से सुबह सुबह निकलिए तो बोलिए भगवान कृष्ण आपको सब कुछ अर्पित, और जब शाम को घर में घुसिए तो बोलिए भगवान कृष्ण आपको सब कुछ समर्पित। हो गया। ऐसा नहीं होता, कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं बोला। मूर्ख बना रहे हो अपने आप को, और मूर्ख बना रहे हो लोगों को। भगवान ने कभी ऐसा नहीं बोला। भगवान ने बोला सदैव मेरा चिंतन करो, भगवान ने बोला सदैव मुझे नमस्कार करो, भगवान ने बोला सदैव मेरी भक्ति करो। तुम क्या सिखा रहे हो कि पल भर भगवान का नाम जप लो, हो गया भक्ति? असुर करेगा तो यही सिखाएगा, कोई असुर को भी मौका मिलेगा तो इसी प्रकार से सिखाएगा कि पल भर भगवान की भक्ति करो। बहुत गलत बात है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता। हाँ, जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए कीजिए, ठीक है? तो अगर आप कर रहे हैं, पहला तो अपना वृत्ति परक होना चाहिए, ठीक है? लक्ष्य पक्का होना चाहिए, लक्ष्य पता होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है लक्ष्य प्राप्त ना कर पाए, इट्स ओके, इट्स ओके। कार्य तो करना है, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, कार्य तो करना है, कार्य कीजिए, पहला ही। और जब कार्य कर रहे हैं, कार्य करने से पहले पता होना चाहिए कार्य कर रहे हैं तो कार्य किसके लिए कर रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए। वृत्ति परक और कार्य किसके लिए कर रहे हैं, दोनों एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण आई होप, जी गुरु ओके, हाँ प्लीज प्लीज कुछ। जी, हमें सब कुछ कृष्णा जी को अर्पित करके करना चाहिए। माने हम जल डालते हैं सूर्यदेव को, जी को, तो फिर कैसे मतलब ऐसा मतलब कैसे जल अर्पित करें कि मतलब कृष्णा जी को भी मतलब हो जाए, मतलब कैसे करना चाहिए? आप जल किस लिए डालती हैं? तुलसी जी में डाला जाता है इसलिए डालती हूँ। अच्छा, तुलसी जी में जल डालते हैं इसीलिए सूर्य देव को जल डाल देती है। ये मुझे समझ नहीं आता। और दूसरा कि मतलब जब मैं जल डालती हूँ तो कंफ्यूज रहती हूँ कि तुलसी जी में पहले जल अर्पित करना है कि सूर्यदेव को पहले अर्पित करना है। और उसमें शालिग्राम जी भी रखे हुए हैं, तो फिर कृष्णा जी को मैं शालिग्राम जी को मतलब पहले डालूं, मतलब ये कंफ्यूजन रहती है। अच्छा, कंफ्यूजन रहता है, तब तो आपके गुरु खराब है, तब तो आपके गुरु खराब है। गलती आपकी नहीं है, आपके गुरु की, क्योंकि आपके गुरु ने कृष्णा को असम ऊर्ध्वा नहीं समझाया होगा, इसीलिए आप इस प्रकार का मूर्खता कर लेते हो, है ना? सर्वोच्च लक्ष्य कृष्णा को नहीं बताया होगा, इसीलिए इसीलिए सब कर लेते ना, नहीं नहीं बताया होगा तभी तो आप करती है। तो
देखिए, हमारा सारा कार्य कृष्णा की प्रसन्नता के लिए होगा अगर हम कृष्णा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं तो। देखिए, दो अलग अलग बातें हैं, दोनों को मिक्स मत कीजिए। कोई पहले के गुण के कारण संघर्ष कर रहा है, ठीक है, तो उसको धीरे धीरे, मैं बताया ना, तीन कारण बताया था ना, जब तक रियलाइज नहीं हो, जब तक एक्सपीरियंस नहीं हो, जब तक अनुभव नहीं हो कि भगवान कृष्ण की बातों का पालन कर रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, धीरे 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 कर करके बदलिए। परंतु एक बार एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया कि भगवान कृष्ण के कहे अनुसार, भगवान कृष्ण की बातों के कहे अनुसार अगर हम पालन करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है, तो हम भगवान कृष्ण के लिए काम करेंगे। फिर आप दूसरे के सर्वेंट कैसे हो सकते हैं? देखिए, सब कोई है, पूरे विश्व में बहुत कोई है, और सब कोई अलग अलग गुणों के कारण अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता है, व्यक्तियों की पूजा करता है, भूत प्रेतों की पूजा करता है, अलग अलग गुण में है ना, उस गुण के अनुसार पूजा कर रहा है। तो ये किस प्रकार की भक्ति है यार? फिर तो या तो गुरु गुरु नहीं होगा, या तो शिष्य शिष्य नहीं होगा, नहीं तो वो अवश्य बोलेगा, गुरु अवश्य बोलेगा कि शिष्य का एकमात्र लक्ष्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले भगवान कृष्ण को, और भगवान कृष्ण के साथ तुलसी महारानी को हम जल अर्पित करेंगे। उसके बाद सूर्यदेव, बिल्कुल सूर्यदेव का भी सम्मान करेंगे, परंतु सम्मान इसलिए क्योंकि वो कृष्णा के भक्त हैं, उसलिए। नहीं तो हम सूर्यदेव को नहीं जानते, हम किसी को नहीं जानते, हम अपने आप को नहीं जानते। हम भी परमात्मा के अंश हैं, उसलिए हम जानते हैं, नहीं तो हम अपने आप को भी नहीं जानते। हम कौन है? हम कृष्णा के अंश, हाँ, उसलिए हम जानते हैं। तो हमारा संबंध हमसे डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, हमारा संबंध कृष्णा से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब वो संबंध सही होगा। और डायरेक्टली जब हम अपना संबंध जान रहे हैं, तब तो हम अपनी इंद्रियों को खुद ही से स्वयं से पहचान रहे हैं ना। और स्वयं से अपनी इंद्रियों के बारे में जानना मतलब भौतिक इंद्रियों के बारे में जानना मतलब हमेशा पतन से भरे रहना, मतलब हमेशा गलत दृष्टिकोण रखना, हमेशा गलत चीज ही समझिए, ठीक है। आई होप आई आंसर, नहीं तो फिर से पूछिएगा। ओके ओके। हरे कृष्णा गुरुजी, हमारी कोई वृत्ति है बट उस अनुसार कार्य करने के लिए मटेरियल क्वालिफिकेशन नहीं है, और इसलिए दूसरे वृत्ति का कार्य करना पड़ रहा है, तो क्या करना चाहिए अगर क्वालिफिकेशन मिलना पॉसिबल भी ना हो? नहीं तो फिर देखिए क्या है, सभी का एक वृत्ति नहीं होता, सभी का भिन्न भिन्न वृत्ति होता है। तो आप अपनी वृत्ति ढूंढिए जिस वृत्ति के अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। देखिए समझिए, डिससैटिस्फैक्शन क्या होता है? डिससैटिस्फैक्शन यही तो होता है ना, हमारा वृत्ति कुछ है और हम कार्य कुछ और कर रहे हैं, यही तो डिससैटिस्फैक्शन है। हम किसी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं, कुछ और कार्य कर रहे हैं, यही डिससैटिस्फैक्शन। तो सबसे पहले अपना वृत्ति ढूंढिए, सबसे पहले अपना गुण ढूंढिए। और गुण एक नहीं होता, गुण अनेक होता है। जैसे किसी को हो सकता है गाना अच्छा लगता हो सकता है प्रचार भी अच्छा, मतलब बोलना भी अच्छा लगता हो, भक्ति में प्रचार होगा, बोलना भी अच्छा लगता है। तो अब अगर गाने में काम नहीं मिले तो बोलने में काम ढूंढ लीजिए। किसी को लिखना अच्छा लगता है तो किसी को हो सकता है मैथ्स में दिमाग भी बहुत अच्छा चलता हो, तो या तो नॉवल राइटर बन जाइए, नहीं तो मैथमेटिशियन बन जाइए। वृत्ति ढूंढिए, वृत्ति क्या है। और इसमें आजकल तो इतना सारा वृत्तियों का खेल है, यहां पे इतना सारा क्वालिफिकेशन, वहां पे वहां पे वहां पे वहां पे, बहुत सारा। आप अपने वृत्ति के अनुसार कुछ ढूंढिए, उस अनुसार कार्य कीजिए, है ना। देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अब ये मेरे लिए एकदम सही है। अगर मेरी आंखें अच्छी होती तो शायद मैं लॉयर या सीए होता, है ना।
क्योंकि मेरे को मैथ्स भी अच्छा लगता है, लॉ भी बहुत अच्छा लगता है, परंतु मेरे को याद नहीं रहता। आप लोग जानते हैं, है ना, मेमोरी का सही है, याद नहीं रहता। अब क्या, लॉयर बनने के लिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको केसेस याद रहना चाहिए। अभी कोई क्लाइंट आकर के आपसे बात कर रहा है, बोल रहा है, आपके दिमाग में टन से आवाज आना चाहिए, अरे वहां पे वो वाला केस है, खोल वो वाला केस खोल। समझ रहे हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि पहले का प्रेसिडेंस है, उसको निकालो, यहां पे लगाओ, यहां का एग्जाम्पल दो, बोलो कि ये भी सेम केस है, सेम जजमेंट आना चाहिए। समझ आया नहीं है? समझ आया? हाँ, बाकी लोगों को समझ आया है? अब सारा क्वालिफिकेशन है, पर आपका वृत्ति वो है ही नहीं याद रखने वाला, तो हम नहीं कर सकते ना, हम नहीं कर सकते वो काम। हमको अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, अच्छा लगने दो, क्या करें, हम वो कर ही नहीं सकते। आज के दिन में हो सकता है मैं वही सोचता हूँ, आज के दिन में हो सकता है याद रखने की आवश्यकता नहीं हो, गूगल पे सर्च कर लो, या फिर बहुत सारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रहे हैं और भी बहुत कुछ है, उस पर सर्च कर लो, लॉयर बना जा सकता है, आज के दिन में बना जा सकता है। अगर फिर से प्रयास करें आराम से बन सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से सीए। अब सीए के लिए हम पढ़ाई तो कर लें, सारा काम कर लें, परंतु आंखें बहुत दर्द करती है तो इसलिए ठीक है। पर इनफैक्ट अब सीए से ठीक उल्टा वाला सिचुएशन हो गया, बट ठीक है, छोड़िए। हमको हमेशा यह पता करना पड़ेगा कि हमारी वृत्ति क्या है और हम क्या उस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। तो ढूंढते रहिए और कीजिए, वृत्ति अनुसार कार्य कीजिए, आराम से हो जाएगा। इसको ढूंढना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता, बार बार करना पड़ता है। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, फिर वृत्ति निकलती है। हाँ, पता चल जाता है कि हाँ, हम तो इस गुण के हैं, हम ये वाला कार्य अच्छे से कर पाएंगे, तो ये करें। ओके, आई होप एक्सप्लेन हुआ हो, नहीं कुछ हो समझ में आया तो कृपया पूछिए। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा गुरु जी। कृष्णा जी के विग्रह को स्नान में गंगा जल का जल उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस इतना सा प्रयास किया कीजिए कि गंगा जल कभी भी लें तो उसे फिर से फिल्टर कर लें, साफ कर लें, छन्नी से, कपड़े से, कपड़े से जनरली वो सूते नहीं क्या, कॉटन के कपड़े से बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा। इट कैन बी डन एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। कौन सा लो? शायद हाँ, वृत्ति अनुसार कार्य करना, हाँ ठीक है। गुरु जी, जब हम बाहर जाते हैं और किसी के द्वारा, अब देखिए बाकी भी है, ऐसा थोड़ी ना, मैंने मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है बहुत अच्छा, तो अब क्या है, वो भी वृत्ति था ही, ऐसा थोड़ी ना वो वृत्ति नहीं था। लॉयर वाला वृत्ति नहीं था, ये वाला वृत्ति नहीं था, दोनों वृत्ति था, दोनों गुण था, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं जो हमको सही से हम कर पाए। एनीवेज, गुरुजी, जब हम बाहर जाते हैं और किसी और के द्वारा बनाया गया भोजन को पाना पड़ जाए तो कैसे करना चाहिए कि उनका असर हम पे ना हो? ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि असर नहीं होगा, असर तो होगा ही होगा। आप दूसरे के हाथों का बना खाएंगे तो दूसरे के गुण का असर तो होगा ही होगा, होगा ही होगा। ठीक है, हाँ, बस इतना कर सकते हैं, कृष्णा को अर्पित करके पा लीजिए, ठीक है, परंतु असर तो होगा ही होगा। अब बाकी चीजें छोड़िए, समर्पण तो कम होगा ही होगा, होगा ही होगा। ओके, ऋचा माता जी बोल रही हैं आजकल ज्यादातर लोग अपने वृत्ति के विपरीत ही कार्य कर रहे हैं, हाँ, उसीलिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आ गई हो। किसी को कुछ नहीं समझ आया प्लीज पूछिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं दामोदराष्टकम, है ना? ओके, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दं यशोदाभियोलुखलादवमानं परां वृष्ट्यमत्यन्ततो धृत्य